जी, मैं एक्शंस मर्कज़ में जो है ना गोल्ड मार्केट में स्टॉल लगा रही थी, जो कि शॉप के अंदर था और वो लीगल था। जिस पे डीएमए के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, वो आके मुझे बदतमीज़ी से बात वगैरह करते हैं कि आप नहीं लगा सकती, और जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई कि शॉप के अंदर लीगल होने के बावजूद मैं क्यों नहीं लगा सकती। जिस पे उन्होंने जो है ना मतलब काफ़ी बदतमीज़ी की, जिसके बाद वीडियो बनाई और उसके बाद मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, और उनके खिलाफ जो है ना मतलब कि मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद मलिक। नाज़रीन, आज मैं एक लड़की के साथ मौजूद हूं और वाक़या कुछ यूँ हुआ कि आज से 2 रोज़ कबल एक ऐसा वाक़या होता है इस्लामाबाद के अफसैमन मरकज़ में, जहां इनका एक स्टॉल लगाया गया था और वहां जो डीएमए है उनके कुछ लोग जाते हैं और वो इनका स्टॉल ज़बरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। आल कि वो जो स्टॉल था वो लीगल प्रीमिसेस में लगा हुआ था और वहाँ पर जब इनकी तरफ से रेजिस्टेंस का सामना उन्हें होता है तो वो मिसबिहेव भी उनकी तरफ से किया जाता है। और एक इस तरह की वीडियो भी है जो उस वक्त मौके पर बनाई गई है। वीडियो में बज़ाहिर ये देखा जा सकता है कि इन्हें वहाँ पर हरासा भी किया जा रहा है और इनके साथ मिसबिहेव भी किया जा रहा है। तो ये सारा वाक़या है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? राहिला परवेज़। अच्छा राहिला, मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या है क्या और जो वीडियो में नज़र आ रहा है ये हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा आप बताएंगे। जी, मैं एक्शंस मर्कज़ में जो है ना गोल्ड मार्केट में स्टॉल लगा रही थी, जो कि शॉप के अंदर था और वो लीगल था। जिस पे डीएमए के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, वो आके मुझे मतलब बदतमीज़ी से बात वगैरह करते हैं कि आप नहीं लगा सकती, और जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई कि शॉप के अंदर लीगल होने की वजह से होने के बावजूद मैं क्यों नहीं लगा सकती। जिस पे उन्होंने जो है ना मतलब काफ़ी बदतमीज़ी की, जिसके बाद वीडियो बनाई और उसके बाद मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, और उनके खिलाफ जो है ना मतलब कि मुझे इंसाफ चाहिए कि किस वजह से लीगल होने के बावजूद मैं नहीं लगा सकती। मुझे कुछ क्वेश्चन हैं मेरे जिस पे मुझे आंसर दें। जिस वीडियो को वायरल होते ही डायरेक्टर डीएमए एमसीआई की टीम उन्होंने जो है ना फ़ौरन नोटिस दिया। वीकेंड पे जो है ना उन्होंने इस पे मुझे बुलाया और बताया गया कि उन ऑफिसर्स को जो है ना मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अच्छा, आपका ये कहना है कि आपका जो उस इशू के ऊपर नोटिस भी लिया गया है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, तो मुझे ये बताइएगा कि आप उन जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है या उनकी तरफ से जो डायरेक्टर साहब की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उस पर आप मुतमईन हैं? हाँ जी, मुझे अली असगर साहब जो डायरेक्टर डीएमए उन्होंने काफ़ी जो है ना मतलब बहुत नाइसली मिले, और उन्होंने जो बताया कि एक्शन उन्होंने ले लिया और वीकेंड पे आके जो किया है उन्होंने, हालांकि मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि आप वीकेंड है क्लोज है कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एक्शन के बाद उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आप दोबारा तो ऐसा मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, आप अपना काम दोबारा स्टार्ट कर सकती हैं और दोबारा लगा सकते हैं, कोई आपको डीएमए या इस तरह आगे तंग नहीं करेंगे। मतलब इस बात की आपको यकीन दहानी करा दी गई है कि जो आपका लीगल प्रीमिसेस में वो स्टॉल था वो दोबारा लग जाएगा? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें मुझे ये बताएं कि जो वो सारा वाक़या हुआ था इसके ऊपर अब आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इसके ऊपर तसल्ली करा दी गई है। आपका ये कहना है कि आप वहाँ पर आप स्टॉल भी लगा सकती हैं और जो अहलकार थे उन्हें भी मुअत्तल कर दिया गया। इसके बाद भी आपका कोई आपका गिला शिकवा या आपका कोई इस तरह से है कि नहीं ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि राहिला मेरे साथ मौजूद थी और उन्होंने वो सारी स्टोरी बताई कि ये सब किस तरह से हुआ, और ये एक खुश आइंद बात है कि जो डायरेक्टर साहब हैं डीएमए के, वो वीकेंड पर, आज संडे है और वो संडे भी अपने ऑफिस में आए और इन्हें बुलाया गया और इन्हें ये यकीन दहानी कराई गई कि ना सिर्फ उनको उन अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है बल्कि आप अपना स्टॉल भी लगा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक जहाँ खुश आइंद बात है वहाँ यहाँ पर एक और भी हमारे जो इस तरह की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें ये बात भी सोचनी होगी कि चलें ये लोग तो सोशल मीडिया पर ये एक इशू वायरल होता है और उसके बाद इन्हें इस बात की यकीन दहानी भी करा दी जाती है और अहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह से वाक़यात हों और वो मीडिया पर ना आए और जिसकी वजह से ये वाक़यात ना हों। जहाँ ये खुश आइंद बात है वहाँ इस तरह का भी नोटिस भी लेना चाहिए, और यहाँ पर जो हुकूमत वक्त है उसे भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि आप जहाँ पर नए नौजवान हैं उन्हें नौकरियों की बजाय कारोबार की तरफ ला रहे हैं, तो ये दोनों पढ़े लिखे नौजवान अगर अपने लीगल प्रीमिसेस में इस तरह का कारोबार कर रहे थे तो ये जितनी भी इस तरह के हर्डल्स हैं या इनके राह में ये जो रुकावटें आती हैं उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये जितने भी नौजवान हैं ऑब्वियसली ये मुल्क का सरमाया है और इन्हें बाइज़्ज़त तरीके से इनका रोज़गार करने की इजाज़त भी दी जाए, और उसमें गवर्नमेंट या हुकूमत पाकिस्तान जो है या बिलखुसूस इमरान खान साहब जो हैं या जो इनकी हुकूमत है वो इन्हें इस तरह इनके कारोबार में ताउन दे दे। नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने मेज़बान वसीम अहमद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।